शुरुआत। एक गांव था भोरगढ़। घने जंगल, पहाड़ और बीचों बीच खड़ा था एक पुराना देशमुख हवेली। गांव के लोग उस हवेली को मौत की हवेली कहते थे, क्योंकि रात को वहां से अक्सर औरत के रोने और चीखने की आवाज आती थी। गांव में एक कहावत मशहूर थी, जिसने हवेली की खिड़की खोली वो सुबह तक जिंदा नहीं बचा। हवेली का पुराना राज। कभी इस हवेली में अनाया नाम की लड़की रहती थी, खूबसूरत इतनी कि जिसे देखो वो बस उसी को निहारता रह जाए। अनाया को गांव के ही गरीब लड़के अर्जुन से प्यार हो गया था, लेकिन उसके अमीर बाप को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने धमकी दी, अगर अर्जुन से मिलना जारी रखा तो उसका खून कर दूंगा। फिर भी दोनों चोरी छुपे मिलते रहे। एक रात हवेली के पीछे बगीचे में जब दोनों मिले, तभी अनाया का बाप और कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने अर्जुन को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला और उसका शव पास की कुएं में फेंक दिया। अनाया ये सब देख पागल हो गई। उसने उसी रात हवेली की एक अंधेरी कोठरी में जाकर फांसी लगा ली। मरते वक्त उसकी आखिरी चीख थी, अर्जुन, मैं मरकर भी तुझे ढूंढूंगी हमेशा। आत्मा का कहर। उस दिन के बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन लोग कहते थे कि आधी रात को हवेली की खिड़कियों से एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत नजर आती है। हाथ में जलती मोमबत्ती लिए वो किसी को खोजती हुई घूमती रहती। जो भी हवेली में जाता उसे वो औरत धीरे से पूछती, क्या तुम अर्जुन हो? अगर किसी ने डर के मारे हाँ कह दिया तो अगले दिन उसकी लाश हवेली की सीढ़ियों पर मिलती। नई पीढ़ी की जिज्ञासा। गांव में 4 दोस्त थे, राहुल, प्रिया, अमोल और नेहा। वे इस भूत वाली कहानी को सच मानने को तैयार नहीं थे। एक अमावस्या की रात सब टॉर्च लेकर हवेली में घुस गए। गांव वालों ने बहुत समझाया था, पागल हो गए हो, वहां से कोई जिंदा लौटकर नहीं आता, लेकिन वो सब डर को चुनौती देना चाहते थे। हवेली का भयानक अनुभव। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो किसी बर्फीली दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। जर्जर दीवारें, टूटा झूमर और हर कोने में सन्नाटा। अचानक सीढ़ियों के पास उन्हें एक औरत दिखी। सफेद साड़ी, खुली बिखरी जुल्फें, हाथ में मोमबत्ती, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तुम लौट आए। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई, और जब औरत ने चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें बिल्कुल काली, अंदर तक खोखली और उनमें से खून रिस रहा था। डर का चरम। चारों किसी तरह एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। कमरे की दीवारों पर धूल और टूटा हुआ शीशा पड़ा था, लेकिन शीशे पर खून से लिखा हुआ था, मेरा प्यार अधूरा है। नेहा कांपते हुए बोली, हम सब मारे जाएंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से पायल की छन छन की आवाज आने लगी। वो आवाज धीरे धीरे पास आती गई। शीशे में उन्हें नजर आया, सफेद साड़ी वाली औरत उनके ठीक पीछे खड़ी थी। सच्चाई का खुलासा। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तू हमें क्यों सताती है? क्या चाहती है? आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे अर्जुन चाहिए। वो कहाँ है? उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी शीशे में दूसरी परछाई दिखाई दी। वो अर्जुन का आत्मा था। उसने कहा, अनाया, मैं यही हूँ, पर तेरा ये दर्द और सूड हमें कभी मिलन नहीं देगा। शांति पा ले, वरना तू हमेशा भटकती रहेगी। अनाया की आत्मा चीख उठी, मोमबत्ती बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उसके बाद शीशा टूट गया और वो गायब हो गई। अंत। चारों दोस्त किसी तरह बाहर भाग निकले। गांव वालों ने बताया कि उस रात के बाद हवेली में डरावनी आवाजें कम हो गईं। लेकिन आज भी अमावस्या की रात हवेली की खिड़की से मोमबत्ती की लौ और सफेद परछाई दिखाई देती है, क्योंकि अनाया का प्यार आज भी अधूरा है और उस